बाबूजी की आखिरी सावित्री बहन। ममता को छुआ नहीं जा सकता, बस महसूस किया जाता है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी गर्माहट उम्र भर हथेलियों में बनी रहती है, जैसे पिता का हाथ। जून की उमस भरी दोपहर थी। रसोई में गैस की आंच और बाहर की धूप मिलकर घर को भट्टी बना रही थी। फिर भी नंदिता बार बार रसोई की खिड़की से बाहर झांक रही थी। सड़क सुनसान थी। उसने पल्लू से माथे का पसीना पोंछा और धीरे से बुदबुदाई, शायद इस बार सचमुच नहीं आएंगे। खिड़की के बाहर बैठा कौआ लगातार काउंट कर रहा था। उसे माँ की कही बात याद आ गई। कौआ बोली तो मेहमान आते हैं। नंदिता मुस्कुराई, एक मुट्ठी चावल लाकर खिड़की के बाहर रख दिए। तभी पीछे से आवाज आई, अरे मैडम, मेरा टिफिन मिलेगा या कोई का ही स्वागत चलता रहेगा। वो उसके पति आदित्य थे। नंदिता झेंप गई, लेकिन मन कहीं और ही था। कल वट सावित्री का व्रत था। हर साल उसके बाबूजी गांव से उसके लिए सावित्री भेंट लेकर आते थे। फल, साड़ी, सिंदूर, चूड़ियाँ और ढेर सारा अपनापन। लेकिन इस बार नहीं। इस बार छोटे भाई ने पैसे भेज दिए थे और साफ कह दिया था, दीदी, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, आप मना कर देना। और नंदिता ने सचमुच मना कर दिया था। पहली बार उस दिन आदित्य ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल ट्रिप पर थे और घर अजीब खाली लग रहा था। नंदिता पुराने एल्बम निकाल कर बैठ गई। एक फोटो में बाबूजी उसे कंधे पर बैठाए मेले में घुमा रहे थे। दूसरी में वो उनकी मूंछ खींच रही थी। तीसरी में बाबूजी उसके लिए लकड़ी का घोड़ा बने हुए थे। उसकी आंखें भर आईं। ये पापा, बस इतना ही निकला। उसने तुरंत फोन मिलाया। स्विच ऑफ है। दिल धक से रह गया। इतनी तबीयत खराब है क्या? वो बेचैन होकर बिस्तर पर बैठ गई। शाम ढलने लगी थी कि अचानक डोरबेल बजी। नंदिता लगभग दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खोला और जड़ हो गई। सामने बाबूजी थे। सफेद कुर्ता पसीने से भीगा हुआ, कंधे पर पुराना गमछा, हाथों में 2 भारी थैले। बाबूजी, वो रोते हुए उनसे लिपट गई। अरे पगली, उन्होंने हंसने की कोशिश की। इतना भी क्या रोना, अभी जिंदा हूँ। नंदिता ने जल्दी से उन्हें अंदर बैठाया, पानी दिया, पंखा तेज किया। आपको मना किया था न, इतनी गर्मी में क्यों आए? बाबूजी चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तेरी माँ रात सपने में आई थी। नंदिता ठिठक गई। क्या कहा माँ ने? बाबूजी मुस्कुराए, मगर आंखें भीग गईं। बोली, मेरी बेटी पहली बार इंतजार करेगी और तू नहीं जाएगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नंदिता उनके पैरों के पास बैठ गई। बाबूजी, आपको इतना कष्ट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब बेटियां बोझ नहीं होती नंदू, उनके लिए लाया गया सामान भी बोझ नहीं लगता। थैले खोले गए। एक हल्की पीली साड़ी, लाल चूड़ियाँ, बरगद पूजा का धागा, उसकी पसंद की लीचियाँ और एक छोटा डिब्बा। ये क्या है? नंदिता ने पूछा। बाबूजी ने नजरें फेर ली। तेरी माँ के कंगन है। नंदिता सन्न रह गई। ये आपने क्यों निकाल दिए? बाबूजी की आवाज कांप गई। अब मेरे बाद इन्हें कौन संभालेगा? नंदिता का दिल जैसे थम गया। ऐसी बातें मत कीजिए। बाबूजी मुस्कुराए, लेकिन इस बार मुस्कान बहुत थकी हुई थी। हर पिता एक दिन चला जाता है बिटिया, बस डर इतना रहता है कि कहीं बेटी को ये महसूस न हो जाए कि अब उसके मायके का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। नंदिता फूटकर रो पड़ी। उसने बाबूजी को अपने हाथों से खाना खिलाया, उनकी पसंद की अरहर दाल, आलू की सूखी सब्जी और आम का रस। खाते खाते बाबूजी बार बार उसे देखते रहे, जैसे आंखों में बेटी की तस्वीर भर लेना चाहते हो। रात होने लगी। आदित्य ने कहा, बाबूजी, आज यहीं रुक जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस सुबह गांव में काम है। जाते जाते उन्होंने अपना गमछा वहीं छोड़ दिया। नंदिता भागती हुई बाहर आई। बाबूजी, आपका गमछा। उन्होंने मुड़कर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, रख ले, जब बहुत याद आए तो उसमें चेहरा छिपाकर रो लेना।
ऑटो धीरे धीरे दूर चला गया। नंदिता देर तक सड़क पर खड़ी रही। उस रात उसने गमछा सीने से लगाकर सोया। उसमें पसीने की गंध थी, धूप की महक थी और पिता होने की वह अनोखी सुरक्षा थी जो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं दे सकता। अगली सुबह गांव से फोन आया। रात घर पहुंचते ही बाबूजी को तेज हार्ट अटैक आया था। वे नहीं रहे। फोन हाथ से छूट गया। नंदिता भागकर कमरे में गई, गमछा उठाकर सीने से लगा लिया। उसमें अब भी बाबूजी की खुशबू थी और पहली बार उसे समझ आया, कुछ लोग मरने से पहले नहीं जाते। वे अपनी आखिरी मोहब्बत किसी गमछे, किसी आवाज, किसी स्पर्श में छोड़ जाते हैं ताकि बेटी कभी सचमुच अनाथ महसूस न करे।